बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि मतलब ये सत्संग केवल भगवत कृपा से, रसिक महापुरुषों की कृपा से केवल अंतिम की तैयारी है। ये जो सत्संग हो रहा है ये अंतिम तैयारी है। आपका व्यवहार बने कि न बने, धर्म बने कि न बने, लोक लज्जा, कर्म वेद, ये सब इसका कोई यहाँ महत्व। यद्यपि अन्यत्र वर्णन है शास्त्रों में, ये नहीं कि पढ़ा ना हो, जानते हैं, लेकिन परम धर्म के लिए सब धर्मों के त्याग करने का आदेश भगवान ने स्वयं गीता जी में कह दिया है। वही परम धर्म है जिससे अगाध अहेतु की भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाए हृदय में। सत्संग का तात्पर्य है संसार के संबंधों का नाश करके सच्चिदानंद रस में निमग्न हो जाना। और जब हम उस रस में निमग्न हो जाते हैं तो चारों दिशाएं आनंदमयी होती हैं। उसी के लिए तो हमारा जन्म हुआ है। यहाँ सिर्फ जन्म के उद्देश्य की पूर्ति के लिए सत्संग है। यहाँ का सत्संग व्यवहार के लिए नहीं। व्यवहार वाले सुनेंगे तो हृदय जलेगा। अगर व्यवहार वाले सुनेंगे इस सत्संग को तो हृदय जलेगा, और सुनते रहेंगे तो एकदम जल के राख हो जाएगा और निर्मल हो जाए। उसी राख में फिर आनंद का अनुभव होने लगेगा। और जो मुमुक्षु जन है, जो भगवत प्रेम की लालसा करने वाले जन है, उनके लिए अमृत तुल्य लगेगा। क्योंकि प्रायः ये सत्संग जो होता है ये वैराग्य प्रधान सत्संग होता है। क्योंकि यहाँ महापुरुषों की वाणियों से ही हो रहा है। तो राग जहां संसार का है वहां सत्संग ही कैसा है। अगर राग संबंधी चर्चा है तो सत्संग सत और असत, तो जितना संसार है सब असत है। जितनी संसार संबंधी धर्म कर्म की वार्ता है वो सब असत ही है। उसकी पूर्णता श्री कृष्ण चरणारविंद की प्रीति में यदि नहीं हुई तो उसका कोई महत्व नहीं। गोस्वामी जी महाराज कह रहे, सो सब धर्म कर्म जरि जाओ, जहां राम पद पंकज भाव, वो जोग कुजोग ज्ञान ज्ञानू, जहां नहीं राम प्रेम बरधारू। तो निरपेक्ष है, भगवत है, भगवत आश्रित है।